जिस महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई गई, वहां हुई मौत के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं मिली। जिस महाकुंभ को रेत पर बसा सबसे बड़ा हाईटेक मेला कहा गया, वहां मृतकों के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट देने की बजाय हाथ से लिखा हुआ कागज का एक टुकड़ा पकड़ा दिया गया। जिस महाकुंभ में 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए AI बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए, वहां भगदड़ होने का दावा किया गया तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं। जिस महाकुंभ में रियल टाइम में श्रद्धालुओं की गिनती बताई गई, वहां मौत का आंकड़ा बताने में 17 घंटे लग गए। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के साथ ये सब भी दर्ज हो गया। 29 जनवरी की भगदड़ में कई जिंदगियां खत्म हो गईं। सरकारी आंकड़े तो 30 के हैं, लेकिन चश्मदीदों और द क्विंट को मिले कुछ कागज के टुकड़े बताते हैं कि संख्या इससे बहुत ज्यादा है। लापता लोगों की भी लंबी लिस्ट है। सांसों के उखड़ने और अपनों के बिछड़ने की कितनी कहानियां कही जाएं। सवाल अब इससे आगे का है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करने और दावों के बीच हकीकत की परत उधेड़ने का है। सवाल की शुरुआत महाकुंभ के जिम्मेदारों के जवाब से करेंगे, लेकिन उससे पहले कागज के टुकड़े देखिए। ये आजमगढ़ के महेंद्र मिश्रा को दिया गया। लिखा है, मृतका रवि कला के मृत शरीर को रवि प्रकाश पांडे ने प्राप्त किया। आधार नंबर और तारीख दर्ज है। कागज के नीचे लिखे इस नंबर पर गौर कीजिए, नंबर 54। कागज को देखने से दो सवाल उठते हैं। पहला, इस पर किसी डॉक्टर या अधिकारी का सिग्नेचर क्यों नहीं है? दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, नंबर 54 क्या है? द क्विंट ने इसे लेकर मृतका रवि कला के बेटे से बात की। उन्होंने कहा, कागज के अलावा मेरी मां के हाथ पर भी यही नंबर 10 था। इतना ही नहीं, जिस कवर से मां के शव को लपेटा गया, उस पर भी यही नंबर था। नहीं पता ये नंबर क्या है, शव नंबर है या कुछ और। सरकार ने 30 की मौत का जिक्र किया है, लेकिन अगर ये शव नंबर है तो क्या मौत का आंकड़ा 54 या फिर उससे ज्यादा है? परिजनों को सही तरीके से डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने का मामला सिर्फ आजमगढ़ के महेंद्र का नहीं है। कोलकाता के रहने वाले सुरजीत पोद्दार को मां और पश्चिमी मेदिनीपुर के दुलाल भुनिया को उनकी बहन का भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। महेंद्र मिश्रा को अपने लोकल थाने से कागज का एक और टुकड़ा मिला, लेकिन उस पर भी किसी अधिकारी का सिग्नेचर नहीं था। हाँ, साफ तौर पर भगदड़ का जिक्र किया गया। लिखा गया कि रवि कला की मौत प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में हुई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रहने वाले अनिल ने अपने भाई उमेश सराठे को खो दिया। शव लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे, वहां पर उन्हें सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं मिली। अनिल ने द क्विंट को बताया कि न ही यूपी और न ही MP की सरकार ने उनकी मदद की। सब कुछ खुद से ही अरेंज करना पड़ा। अपनी जेब से 40,000 रुपए लगाए, 3 बार एम्बुलेंस बदली, तब कहीं जाकर के शव लेकर के घर पहुंच सके। महाकुंभ के लिए 7,000 बसें चलाने का दावा किया गया, लेकिन सतना के 70 साल के बालीकरण सिंह और उनकी 60 साल की पत्नी देवी सिंह को भगदड़ के बाद घर पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अब वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सवालों की शुरुआत मैं उन जवाबों से करूंगा जो महाकुंभ के जिम्मेदारों ने हादसे पर दिए। एक एक कर उनकी बात करते हैं। पहला जवाब आया महाकुंभ मेले के SSP राजेश द्विवेदी का। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई भगदड़ भी हुई है। कहा कि भीड़भाड़ ज्यादा थी, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। मेले की OSD आकांक्षा राणा ने कहा कि संगम नोच पर कुछ बैरियर टूट गए, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। कुछ लोग घायल हैं, गंभीर स्थिति नहीं है। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। रात में हादसा हुआ, सुबह हुई, दोपहर के बाद शाम हुई। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया, नागा साधुओं ने तलवारें लहराई, हेलीकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। पूरे दिन ये सब कुछ चला, लेकिन कहीं से भी किसी ने मौत का कोई आधिकारिक डाटा जारी नहीं किया। ये तक पता नहीं चल सका कि किसी की मौत हुई है या नहीं। 17 घंटे बाद महाकुंभ मेले के DIG वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 60 घायल हैं।
ऐसे में सवाल कि आखिर मौत की संख्या बताने में इतना वक्त क्यों लग गया। हादसे की वजह पर डीआईजी वैभव कृष्णा ने जवाब दिया, मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव था। इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए। भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांद कर दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ स्नान का इंतजार कर रहे लोगों को उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया, यानी भीड़ को ही हादसे का जिम्मेदार बता दिया। लेकिन सवाल है कि भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या जब बैरिकेड्स टूटे तो वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी? महाकुंभ मेले में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने कहा था, प्रशासन आम तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की चिंता करने की बजाय वीआईपी लोगों की सेवा पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हादसे के बाद आखिरकार योगी सरकार ने अमृत स्नान और अन्य प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक लगा दी। वीआईपी पास रद्द करने पड़े। महाकुंभ में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को साफ साफ क्यों पता नहीं चला कि महाकुंभ में किन किन जगहों पर भगदड़ जैसे हालात बने हैं? उनके पास इस बात का जवाब क्यों नहीं था कि हादसा सिर्फ एक जगह संगम नोज पर हुआ है या फिर दूसरी जगह झूसी में भी? इन सब के बीच सबसे ज्यादा सवाल लापता, घायल और मौतों की संख्या को लेकर के उठते रहे। कागज और शव के हाथ पर लिखा नंबर 54 क्या है? क्या जब सरकार की तरफ से 30 मौतों का आंकड़ा दिया गया तब उनके पास ये जानकारी नहीं थी? चश्मदीदों के बयानों का क्या किया जाए? उनके मुताबिक संख्या 30 से बहुत ज्यादा, शायद 100 या 150 तक हो सकती है। फिर वहाँ गया डेड बॉडी, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। ये इकलौता वीडियो नहीं है, ऐसे तमाम वीडियो और दावे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्यों स्पष्ट नहीं किया जाता कि शव के हाथ पर लिखा ये नंबर या चश्मदीदों के दावे सही हैं या फिर उनके सरकारी आंकड़े? जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है। किसकी गलती थी? इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है?